टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की 4th वीडियो है और इस 4th वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, सर्वसमीकरणों के बारे में बात करेंगे और पिछले कुछ क्वेश्चंस के भी बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, tan 35 cot 55 प्लस cot 78 tan 12 -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने 90 माइनस थीटा को लेकर के 90 प्लस थीटा को लेकर के पूरी 8 टेबल आपको सिखा दी थी। साथ ही साथ में हमने ये आपको बताया था ASTC, ठीक है। तो सिर्फ वही काम करना है, चेंजेस करना है। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा चेंज बाई नेबर हो जाता है, tan का cot, cot का tan हो जाता है। तो tan 35 मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, इसको लिख सकता हूँ मैं cot को 90 माइनस 35 55 को, ठीक है। ऐसे ही cot 78 लिखा रहने दिया है, tan को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 78, ठीक है, -1 लिखा हुआ है। क्या करेंगे इसमें, cot 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, चेंज हो जाएगा, cot की बजाय कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, tan 35। ऐसे ही ये भी नीचे कितना बन जाएगा, 10 की बजाय cot, चेंज बाई नेबर, cot 78 हो गया, -1। तो ये भी कितना बचा, 1 + 1 - 1, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 डॉट डॉट। ये वाला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन के लिए दिया था आपको, ये क्वेश्चन वही है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। tan 1, अब जरा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिखूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, केवल एक बार समझा दूंगा। 1 को मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 89, ठीक है। ऐसे ही आगे के लिखूंगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि cot 89, ठीक है। और cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 89, 1/tan 89, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू क्या बनेगी, 1/tan 88, ऐसे ये 1/tan 87 एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे यहाँ पर भी कौन आ रहा होगा, tan 87 tan 89 88 और tan 89। ये वैल्यू इससे, ये वैल्यू इससे, ये वैल्यू इससे, और ऐसे ही बीच में जितने भी सारे टर्म होंगे वो आपस में कट गए होंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही एक और ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसी के बाद वाला क्वेश्चन था, cos 1 cos 2 इंटू डॉट डॉट cos 180 तक था, 0 प्रूफ करना था। प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल था, पता नहीं क्यों आप लोगों को कठिन लगा है। cos 1 की देखिए ज़रा वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे cos 180 तक करेंगे तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, cos 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर cos 180 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं cos 90 और सब को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 0 से आप कितनी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें अंदर 1 2 3 4 180 तक जब जाएंगे तो cos 90 भी होगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 90 की ठीक वही वैल्यू होती है जो sin 0 की होती है, इसलिए इसके आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए ज़रा, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। 2 - 1 1 1 + ½ 3/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चंस को हम देखिए कितनी स्पीड से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा, समझ में आना चाहिए आपको। cos 80 sin 10, इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 10 लिखेंगे, वापस क्या हो जाएगा, sin 10 बन जाएगा, यानी कट के कितना आएगा आंसर, इसकी वैल्यू 1 प्लस cos 59 cosec 31, ये फिर से वापस क्या बन जाएगा, cosec 31 है, ये क्या बन जाएगा, sec 31। sec 31 का मतलब 1/cos 59, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 1 1 + 1 2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसी प्रकार से कट के 1, ये भी इसी प्रकार से 70 20 90 कट के 1। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। tan cot है 50 और ये सब ऐड करके 90 हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। माइनस का 2 कितना आ गया, 0। ऐसे इधर की बात कीजिए, 35 + 55 90, tan 45 50 90, ये कट के 1 हो गया, यानी कि ये 1, ये भी 1 और इंटू tan 45 उसकी वैल्यू भी 1 1 × 1 × 1 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, sin 18 72 90, 1 बचा प्लस √3, tan 80 1 tan 30 एंड 50 एंड 40 50 40 1 tan 30 बचा, केवल कौन बचा, tan 30।
तो 1 प्लस रूट 3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब वापस आते हैं अपने इसमें, ये अब तक तो लास्ट वाली वीडियोस के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था और हमने कहा था कि अक्सर करके हम अपनी क्लास को 2 पंक्तियों के साथ शुरू करेंगे। आज मैं अपनी बहुत ही फेमस और बहुत ही मुझे प्यारी जो 2 लाइनें हैं वो आपके तक पहुंचता हूँ। चलता चल तू निराश ना हो, बस प्रयास में तेरे कास ना हो। बहुत सारे लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आपको जज करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको अपने फैसले पर अटल रहना है, अपनी मेहनत पर आगे रहना है, फोकस करना है और कभी भी निराश नहीं होना है। ठीक है, चलता चल तू निराश ना हो, बस प्रयास में तेरे काश ना हो। आप ये ना कह पाएँ कि काश मैंने इतना और कर लिया होता। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ को। आइडेंटिटीज़ में हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, तो कहेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा। साथ ही टेन और कॉट के 2 फॉर्मूले और पढ़े थे हमने। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट में उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ऊपर और साइन नीचे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इनसे आगे की कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC और इसमें हमने ये जाना था कि AC का स्क्वायर वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, AC के स्क्वायर से और AC के स्क्वायर से, तो ज़रा लाल बट्टे कक्का या PBP अपॉन HHB इससे देख करके बताइए कि AB अपॉन AC, अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार बट्टे कर्ण किसकी वैल्यू थी, कॉस की थी, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस यहीं से आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई। पहली आइडेंटिटी आपकी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से और भी चीज़ों को बना सकते हैं हम, क्या क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी बना सकते हैं हम यहाँ से 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की भी वैल्यू बना सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गई एक आइडेंटिटी, और उससे हमने इतने सारे फॉर्मूले बना लिए। दूसरी आइडेंटिटी देखिए क्या बनेगी, वो बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और शेष वैल्यूज़ को आप अपने आप लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और रूट में उनके सिंगल के लिए जब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। अगली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 को लेकर के 3 आइडेंटिटी हैं, क्या क्या, एक में प्लस है, 2 में माइनस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कितना आना चाहिए इसका आंसर, 1 आना चाहिए। ये भी आप रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं, फिलहाल हम दिखा रहे हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ रखा हुआ है, ये रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा होती है, अभी यहाँ लिखे हुए थे फॉर्मूले, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये वैल्यू कट गई, आंसर कितना आ गया 1। अगला देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा ही हुआ है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू बनेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी, किसकी बनेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, प्लस 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अगला देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू आएगी, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर था तो इसलिए इस पर भी स्क्वायर इससे कट गया, कितना आया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। देखिए क्या करना है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए क्या करना रहेगा हमको, एलसीएम लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस के साइन थीटा प्लस 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। एक साइन से एक साइन कट गया क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। 1 प्लस 1 मिला करके कितने हो गए, ये 2 हो गए। 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले में लिखता चलूँगा, आप लोग यहाँ लिख लिया करना। a प्लस बी और a माइनस बी अगर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या उल्टा कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। और 1 कॉस कौन होता है, सेक, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर था ना इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अगला देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोसेक की वैल्यू 1/sin होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सेक की वैल्यू कॉस होती है तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू इधर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो क्या बन गया, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि 1 इंटू 1 भी तो 1 ही होता है। तो 1/sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर को कह दिया कोसेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर को कह दिया सेक स्क्वायर। यही आपको लेकर के आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे करेंगे, एलएचएस ले लिया, मैं एक लाइन शॉर्ट करके चल रहा हूँ, आप लोग अपना जब लिखें कॉपी में तो पूरी लाइन लिखें। एलएचएस ले लेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट का मतलब होता है नीचे वाले के अपोजिट साइन, 1 प्लस कॉस थीटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से कर दिया डिवाइड। नीचे देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वापस क्या बनेगा, साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। अब अपॉन में एक संख्या ऊपर 2 संख्या अलग अलग कर लो, 1/sin थीटा अलग प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है, सेक थीटा प्लस 1/sec थीटा माइनस 1। सॉल्व कीजिए, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ही अपॉन ये कितना हो जाएगा, tan थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या करा, इन दोनों में से साइन को कॉमन ले लिया, ऊपर से साइन को कॉमन ले लिया नीचे से, साइन थीटा कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1/cos थीटा प्लस 1, ऐसे नीचे से साइन थीटा कॉमन लिया तो 1/cos थीटा माइनस का 1, साइन से साइन कैंसिल, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1, और ये भी सेक थीटा माइनस 1। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रखा है, प्रूफ करना है हमको ये कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्रूफ करना है कॉस ए प्लस साइन ए। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए ध्यान से, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए का मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए, और ये वाला एलसीएम भी ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे यहाँ पर भी साइन ए इंटू साइन ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए। अब मुझको एलसीएम सेम बनाना है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, तो क्या कर दिया जाए ऐसा,
मैं भी इसे कॉस ए माइनस साइन ए बना लेता हूँ माइनस कॉमन लेकर के। ऊपर बचा कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस चिन्ह आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। ये साइन ए माइनस कॉस ए की बजाय अब क्या बन जाएगा जब माइनस कॉमन निकाल लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब एलसीएम आ जाएगा सेम, कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर कौन बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या बचेगा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे कौन था कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इससे ये ब्रैकेट कट गया, कौन बचा कॉस ए प्लस साइन ए। यही आपको प्रूफ करना था, कॉस ए प्लस साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों एक बात ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी भी साइन लिखा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल इंग्लिश का कोई वर्ड हो सकता है, ये मैथमेटिक्स का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ एंगल नहीं होगा, साइन थीटा हो या साइन ए। कई बार बच्चे ना क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते में जल्दी में कहीं ऐसे छोड़ाते हैं, कोई एंगल लिखना उसमें भूल जाते हैं, छूट जाता है, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात, साइन स्क्वायर ए या साइन की पावर 4a, इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली में साइन ए की पावर 4a स्क्वायर इस तरह से है। ठीक है, पावर है वो, पावर पूरे होल की पावर इस तरह से। ठीक है, चलिए वापस काम कब पर आते हैं। कॉस की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया है, कौन बचेगा ब्रैकेट में 4 थे, 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर ए को लिखा मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, माइनस के साइन स्क्वायर ए। कहाँ से आया ये, उसी फॉर्मूले से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस का साइन की पावर कितना हो जाएगा 4a, 2a 4a, सही तरीके से लिख दीजिए, साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है हमको इतना। रूट के बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कभी 1 माइनस कॉस थीटा की बजाय पर कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 कह देगा, साइन थीटा को लेकर कह देगा। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, समझ लीजिए क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे था 1 प्लस कॉस थीटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी, तो यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट से जो है स्क्वायर हट जाते हैं, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएंगे, क्या बचेगा केवल 1 माइनस के कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है, कोसेक थीटा की होती है, कॉस अपॉन साइन किसकी होती है, कॉट थीटा की होती है। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए और कॉमन निकाल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिए ना कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 बचेगा कॉमन लेने पर तो वो इधर चला गया। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन है कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन अपॉन कॉस, tan की हो गई, तो क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। a इंटू बी इंटू ए की बात है, मैंने जो प्रूफ करना था उस तरह से लिखा है, तो ये आपका आ गया RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए, आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए, कॉट की वैल्यू हम जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, कॉस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, कौन बचा
कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कौन बचा साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, प्रूफ इतना करना है। अब ये भी मैंने बताया था क्या कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 माइनस कॉस ए नीचे लेके आना है, तो मैंने 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करिए इसमें सॉल्व। क्या होगा, नीचे हो गया आपका साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, ऊपर आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। नीचे कौन था साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, एक साइन से एक साइन ए कट जाएगा, ऊपर 2 है ना स्क्वायर है इसलिए, तो एक बचा रहेगा साइन ए अपन 1 माइनस कॉस ए। यही आपको प्रूफ करना था। आई थिंक सो कि आपको ये आज के सवाल काफ़ी पसंद आए होंगे और इजीली करते रहे होंगे। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक क्वेश्चंस को डिलीवर कर दूँ, और इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और भी दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।